Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarveshri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आज सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे, और सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सब चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो रेजोनेट करती हैं चीज़ें उसे एज गाइडेंस देखें, और रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपनी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की या आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. चेक करें अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेरे बाकी चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. सो हम बढ़ेंगे आज के रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. वन प्लीज़ गाइड. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज सुबह से मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे. प्लीज़ गाइड. माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. दो कार्ड्स हैं. ओके. ऑब्स्टिकल, आउटकम. ओह, some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please. कुछ रिंग वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, एंगेजमेंट या कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे. या तो आप लोग अटेंड कर रहे हो या तो फिर उसके बारे में सोच रहे हो. कैसे एनर्जी, विश, ओके. लव हेट वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे. ठीक है. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है मुझे, एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से ऑल साइंस रीडिंग है, और वैसे भी ऑल साइंस रीडिंग है क्योंकि सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं. ठीक है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पे है. नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 8, 5, 10, 5 एंड 5 की एनर्जी यहाँ पे, 555 की एनर्जी. सो कुछ चेंज की एनर्जी यहाँ पे है. अब चेंज की एनर्जी मुझे आपके अंदर दिख रही है, जहाँ पे आप चेंज हो रहे हो, और बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आपके अंदर दिख रहे हैं मुझे. ठीक है. अब ये इंसान कैसे है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि विश भी है आपके साथ रहना है, और दुविधा भी है, मतलब नहीं भी रहना है, रहना भी है. एक ऐसी एनर्जी आपके साथ कंटिन्यू चीज़ों को करना भी है, नहीं भी करना है. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है. जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि जब आप लोग मिलते हो तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, एक दूसरे को आप लोग नहीं समझ पाते हो, या अधिक पॉजिटिवनेस, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जो कि रिश्ते को ख़राब कर देती है. जब दूर रहते हैं तो भी शांति नहीं होती, सुकून नहीं होती है. एक ऐसी एनर्जी. और आपके साथ रहना भी इंसान चाहते हैं तो इनको लगता है कि नई चीज़ें सही नहीं होंगी. अगर ये इंसान चाहते हैं एफ़र्ट लेना, एफ़र्ट लेके चीज़ों को सही करना, तो इनको ऐसा लगता है कि वो फ्रूटफुल नहीं होगा वो चीज़. ठीक है. अगर ये आएंगे, बात करेंगे तो चीज़ें एकदम स्मूथ चलेंगी, ऐसा इनको नहीं लगता है. मतलब आज के दिन ये इंसान ये सोच रहे थे कि अगर जाऊँ भी तो क्या होगा, चीज़ें फिर से ख़राब ही होंगी. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये इंसान ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं. आप दोनों के बीच जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसको लेके एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है. ठीक है. एक मिनट. हाँ. सो ऐसी एनर्जी दिख रही है. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है जहाँ पे आप, या तो आप लोगों की फैमिली है इन्वॉल्व, या फिर एक मिनट. हाँ. इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ स्लो है ये रिश्ता, थोड़ा सा नहीं, स्लो है.
और ये चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लगेगा स्टेबिलिटी आने में। लाइक एक दूसरे को समझने में बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को। सपोज़ आप लोगों की अभी मैरिज हुई है, न्यूली मैरिड हो आप लोग और नहीं बन रही है हस्बैंड वाइफ की एक साथ, तो इनको लगता है कि स्टेबिलिटी आएगी लेकिन टाइम लगेगा। या फिर अभी अभी कनेक्ट हुए हो आप लोग तो चीज़ें सही नहीं हो रही मे बी आप दोनों के बीच में, तो भी इनको लग रहा है कि चीज़ें स्टेबल होंगी लेकिन टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा नहीं पता, इनको लगता है कि अच्छा खासा टाइम लगेगा आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी आने में। ठीक है, फीलिंग्स कैसी है इनकी? फीलिंग्स इनकी है मूविंग ऑन, लेटिंग गो एंड लविंग यू। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो फैमिली का प्रेशर है या फिर कुछ ऐसा है जो कि आप दोनों को एक दूसरे से ज़बरदस्ती अलग होना पड़ रहा है। ये फैमिली की वजह से हो सकता है या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे आप लोग को अलग होना पड़ रहा है। ये कैसी नहीं, सो मन भारी हो कि जो अलग होना हम कहते हैं ना कि मन नहीं हमारा अलग होने का, लेकिन फिर भी हमें अलग होना पड़ रहा है मजबूरी के कारण, एक वैसी एनर्जी है। अब ये मजबूरी कुछ भी हो सकती है, या तो ये मजबूरी फैमिली है या फिर ये मजबूरी आप लोगों का पेन है, तकलीफ़ है, जहाँ पे ये लगता है कि ये इस इंसान के साथ ही मैं खुश रहती हूँ बहुत ज़्यादा, और यही इंसान मुझे ज़्यादा दर्द देते हैं। समझ रहे हो ना? मतलब दवा भी वही और दर्द भी वही, ऐसी एनर्जी। सो इनको क्या लग रहा है कि आपके साथ ही ये इंसान बहुत खुश रहते हैं, लेकिन आपके साथ ही उनको तकलीफ़ भी मिलती है। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, सो मन भारी हो के दूर होना या फिर लेट गो करना चीज़ों को, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, फीलिंग्स ऐसी है। इंटेंशन क्या है? इनको लगता है कि जो भी चीज़ें आज आप दोनों के बीच में चल रही, जो भी सिचुएशन है वो चेंज होगा, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान ताकि चीज़ें स्टेबल हो सके। इनको पता है कि स्टेबिलिटी में टाइम लगेगा लेकिन फिर भी स्टेबल हो सके एनर्जी आप दोनों के बीच में, इनको ऐसा लग रहा है। हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है इनके अंदर, ये इंटेंशन में ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे बात करो तो ये आपको हर्ट करें। ये इंसान जो भी चाहते हैं आपसे, मतलब अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, रिश्ते को हील करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पे आपको तकलीफ़ मिल सकती है। इंटेंशनली ये इंसान कुछ काम ऐसा कर सकते हैं जैसे कि आपको पेन तकलीफ़ मिल सकती है, आपको एक ट्रिगर हो सकता है, एक ऐसी एनर्जी। सो इंटेंशन में इनकी ऐसा है जहाँ पे कुछ तकलीफ़ ये आपको देंगे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। यस, अगर आपने इनको कभी कुछ तकलीफ़ दिया है तो ये इंसान वो तकलीफ़ आपको देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये भी करते दिख रहे हैं, मतलब मैनिफेस्ट भी करते दिख रहे हैं आपके प्यार को, आपके एक्शन को, आपके एफर्ट्स को। कैसी एनर्जी? आपकी एनर्जी बहुत चेंज देख रहे हैं इंसान, आप बहुत एम्प्रेस की एनर्जी में आप, माय गुडनेस। जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी से बात कर रहे हो या फिर आपकी लाइफ में कोई और है, या आपने बोला है कि आपकी लाइफ में कोई और है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जिस सुपर्ब एनर्जी में आप हैं वहाँ हर कोई आपको चाहेगा। मतलब आपके फ़ैन फॉलोइंग बहुत होंगे, फॉलोअर्स बहुत होंगे आपके, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इनको लग रहा है कि जिस तरह से आपकी एनर्जी अभी की है वैसे बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। कैसी एनर्जी? स्वीट टॉक वाली एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और है। मे बी चीज़ें बहुत आगे नहीं बढ़ी हैं लेकिन फिर भी आपके लाइफ में कोई और है जिससे कि आप बातचीत करते दिख रहे हो और आप खुश हो उनके साथ, इनको ऐसा लग रहा है। ओके, आपकी एनर्जी कैसी है? आप थक चुके हो, आप परेशान हो गए हो और आप फैंटासी में इनके साथ जी रहे हो, फैंटेसाइज करके। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो न्यू बिगनिंग, रीबर्थ वाली एनर्जी आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप चाहते हो इल्यूजन में ही सही लेकिन मैं इस इंसान के साथ ही रहूं। मतलब सोच सोच के आप इस इंसान के साथ में हैं। जैसे ये इंसान की फीलिंग्स आज हम देख रहे हैं वैसे आपकी फीलिंग्स देखी जाए तो आप सोच में इनके साथ जी ले रहे हो, आप सोच सोच के। ठीक है, कि इंसान आएंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये बोलेंगे। एक ऐसी एनर्जी। सो आप इनके साथ फेरी टेल आप कह सकते हैं, फेरी टेल वाली ज़िंदगी आप जी रहे हो इनके साथ, सपनों में आप जी रहे हो इनके साथ। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक है, जहाँ पे आप चाहते हो सारी खुशियाँ इनसे, एक गुड लक चाहते हो इनसे, लेकिन फ़िलहाल आप कनेक्ट करके और बात को बढ़ाना नहीं चाहते हो और आप इनके साथ जी रहे हो ख्यालों में, सपनों में। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है? माय गुडनेस, ऑब्स्टिकल यहाँ पे न्यू स्टार्ट ही है और वो भी इमोशनल कनेक्शन ऑब्स्टिकल बता रहा है। ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड अटैच्ड। माय गुडनेस, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको भी ये लगता है कि इंसान से मैं कनेक्ट तो कर लूँ, अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान बात तो कर ही लेंगे, लेकिन फिर क्या, फिर वही हॉट एंड कोल्ड वाली एनर्जी होगी जहाँ पे कभी बात करेंगे कभी नहीं बात करेंगे और फिर आप टेंशन होते रहोगे कि इंसान को क्या हो गया, ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि ऑब्स्टिकल है। ठीक है, मतलब अब आप ये सोचना भी नहीं चाहते हो। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। सो ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे।
आउटकम में लव हेट वाली एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इनकी नज़रें, इनकी आंखें आपके ऊपर है, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान आपको बहुत लकी देखते हैं अपने लिए, इनको लगता है कि आप इनके लिए बहुत लकी हो। आपका इनके जीवन में आने के बाद इनकी जीवन बहुत चेंज हुई है, इनको ऐसा लगता है। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं और इनसिक्योर हो रहे हैं कि अब आप पता नहीं और मौका दोगे या नहीं, या आपके घर वाले और मौका देंगे या नहीं। एक ऐसी एनर्जी से इंसान परेशान हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे, क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, वो इनको नहीं पता है। बट ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो लव हेट वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे कभी तो बहुत प्यार होता होगा आप दोनों के बीच में, और कभी इतना गुस्सा, इतनी लड़ाइयाँ कि लगता है कि और कभी मुँह नहीं देखो इस इंसान के। एक ऐसी एनर्जी आपको फील होती होगी, और लव हेट वाली एनर्जी आप लोगों की है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे स्टक फीलिंग दिख रही है। मे बी कुछ लोगों का सेपरेशन अभी हुआ है, या फिर आप लोग स्टक हो इस रिश्ते पे, जो कि आगे भी नहीं बढ़ रही है और ख़त्म भी नहीं हो रही है। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी ये इंसान मुझे सिर्फ आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ताकि स्टेबिलिटी आ सके आप लोगों के लाइफ में। सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, सिर्फ कनेक्शन नहीं, बल्कि ये इंसान मैरिज तक का भी सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, मुझे ये दिख रहा है। हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। तो ये इंसान आज सुबह से यही सोच रहे हैं कि एक्शन लेके भी क्या होगा, फिर से लड़ाइयाँ होंगी, फिर से आप लोग अलग होंगे। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। ये इंसान हाइड करते हैं, ये इंसान एक्चुअली में कौन है आपसे, ठीक है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। जो इन्होंने बोला, इनको लगता है कि काश मैं वो शब्द वापस ले सकता, बट बहुतों को पता नहीं, बट पता ही है आप लोगों को कि शब्द जो है वो तीर के समान होते हैं, जो एक बार छूटने के बाद वापस नहीं आती है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये आप लोगों के कनेक्शन को इंसान समझ रहे हैं, मे बी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, किसी टैरो रीडर के थ्रू ये समझ रहे हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। कभी कभी इंसान उठ जाते हैं आपके बारे में सोचते सोचते, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। काश इन्होंने आपको सही से ट्रीट किया होता। कैसी एनर्जी है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ये इंसान ऐसे इंसान है जहाँ पे इनको भनक भी लगेगा ना कि आप छोड़ने वाले हैं इनको, ये पहले ही छोड़ के चल जाएंगे। इनको रिजेक्शन नहीं चाहिए, स्पेशली आपसे नहीं चाहिए इनको, ठीक है। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आप इनके लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ हैं, ये बोलना चाहते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इंसान, इसलिए अभी ये आपको मैसेज कर रहे हैं। आई लव यू अनकंडीशनली। ये अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे, ये आपको ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इनको लगता है कि पता है इनको कि इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया, सब कुछ मेस्ड अप कर दिया, इनको पता। तो आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स आ रही है, वो इनके किए हुए हैं, और इनको इसका बहुत अच्छे से पता है कि इस इंसान ने सब कुछ मेस्ड अप किया है, इनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि आज सुबह से ये इंसान यही सब सोच रहे थे, ये कैसी एनर्जी है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज के रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।